बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। Stick your finger in the loop of my tag. ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके जादुई क्रिसमस विश ने उसके टेडी बियर को असली वाला ठरकी टेडी बियर बना दिया। तो क्या क्या कांड करता है वो ठरकी टेडी बियर, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक बच्चे से जिसका कोई दोस्त नहीं है और उसके साथ कोई खेलता भी नहीं है। क्रिसमस की रात उसके पेरेंट उसको एक टेडी गिफ्ट करते हैं और जॉन उसे पाकर बहुत खुश होता है और वो उसका नाम टेड रखता है। रात में जॉन गॉड से विश मांगता है कि काश ये टेडी बोल पाता। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि टेड अपनी जगह पे नहीं है। जॉन इधर उधर उसे ढूंढने लगता है, तभी अचानक टेड उसे पीछे से आवाज लगाता है। टेड को चलता फिरता देख जॉन के होश उड़ जाते हैं। शायद उसकी क्रिसमस विश पूरी हो गई थी। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और ये न्यूज दुनिया भर में वायरल हो जाती है। टेड अब पॉपुलर सेलिब्रिटी बन चुका था और इसी के चलते उसे अलग अलग शो में इनवाइट किया जा रहा था। इतनी पॉपुलरिटी मिलने के बावजूद भी टेड अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन को नहीं भूलता। धीरे धीरे वक्त बीता है और अब जॉन 35 साल का हो गया है और टेड भी अब उसके जितना ही बड़ा हो चुका है। दोनों एक नंबर के नशेड़ी है और एक साथ बैठ के गांजा फूकते रहते हैं। जॉन की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है लोरी। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में है। रात में जब जॉन लोरी को किस कर रहा था तभी बादल गरजते हैं और जॉन डर जाता है। टेड भी डर जाता है और वो जॉन के पास आता है और दोनों के बीच में सो जाता है। अगले दिन ऑफिस में लोरी मायूस सी बैठी थी, तभी उसकी दोस्त उसकी उदासी का कारण पूछती है। लोरी उसे पिछली रात की कहानी बताती है कि कैसे बीच में आकर टेड ने सारा गुड़ का गोबर कर दिया। उसकी दोस्त कहती है कि तुम जॉन को छोड़ क्यों नहीं देती, वो अब 35 साल का हो चुका है और अभी भी एक टेडी बियर को लेके घूमता रहता है। लोरी कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पर मुझे टेड बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी दोस्त कहती है तुम उसे साफ साफ कह दो कि या तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या वो टेड। लोरी कहती है मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। दोनों सच्चे दोस्त है और मैं उनकी दोस्ती में दरार नहीं डालना चाहती। इतने में लोरी का ठरकी बॉस वहाँ पे आ जाता है और लोरी को अपने केबिन में ले जाकर फ्लर्ट करने लगता है, पर लोरी उसे सीधा सीधा मना करके वहाँ से चली जाती है। रात में जॉन लोरी को सबसे महंगे आलिशान होटल में डिनर के लिए लेके जाता है। दोनों काफी इंजॉय कर रहे थे और जॉन उसे गिफ्ट देता है। लोरी को लगता है कि शायद इसमें रिंग होगी और ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, पर उसमें इयररिंग्स थे। जॉन कहता है वो दिन भी आएगा जब मैं तुम्हें रिंग दूंगा, पर अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। लोरी काफी उदास हो जाती है और कहती है कि जब तक तुम उस टेड के साथ रहोगे तब तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। जॉन कहता है मैं उसके साथ पिछले 27 सालों से हूँ, वो मेरा इकलौता फ्रेंड है और मैं उससे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं जहाँ पे टेड 4 लड़के के साथ बैठकर टीवी देख रहा था और यहाँ पे इन्होंने बहुत गंदगी फैला रखी थी और ये देखकर लोरी को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जॉन टेड के साथ एक्वेरियम में घूमने जाता है जहाँ पे उसे कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं लोरी को हमेशा के लिए खो दूंगा। टेड को काफी बुरा लगता है पर वो अलग होने के लिए मान भी जाता है। टेड कहता है ठीक है पर प्रॉमिस करो कि हम हर रोज मिलेंगे और दोनों रोज मिलने का प्रॉमिस करते हैं। जॉन टेड के लिए एक अपार्टमेंट और एक ग्रोसरी शॉप में जॉब का अरेंज करवा देता है। इंटरव्यू में टेड से पूछा जाता है कि क्या स्टोर में काम करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति है। टेड कहता है ये तो पता नहीं, पर तुम्हारी बीवी को खुश करने के लिए मेरे पास बहुत शक्ति है। ऐसे घटिया जवाब पे भी उसे नौकरी पे रख लिया जाता है। एक दिन जॉन टेड दोनों पार्क में गांजा फूकने जाते हैं, तभी वहाँ पे एक टोनी नाम का आदमी आता है अपने बेटे रॉबर्ट के साथ और वो जॉन से कहता है कि क्या तुम इस टेडी को बेचना चाहोगे, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। जॉन कहता है मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो आदमी जॉन को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन करे इसे बेचने का तो मुझे फोन कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब टेड स्टोर में काम कर रहा था तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम था तामिलन। इसने हाल ही में स्टोर में ज्वाइन किया था। टेड उसे इम्प्रेस करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। वही हम जॉन को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रहा था और तभी उसके पास टेड का कॉल आता है। वो कहता है जॉन जल्दी से मेरे घर आ जाओ, हम गांजा फूकेंगे। जॉन कहता है नहीं अभी बहुत काम है, पर टेड उसे दोस्ती की कसम देकर बुला लेता है। टेड उसे बताता है कि उसने ग्रोसरी शॉप में एक नई लड़की को पटा लिया है और क्यों ना हम चारों मिलके डिनर पे चले। नेक्स्ट डे ग्रोसरी शॉप के बिलिंग काउंटर पे काफी भीड़ लगी थी। स्टोर मैनेजर देखता है कि 3 काउंटर की जगह पे एक ही काउंटर खुला है। वो अंदर जाके देखने जाता है कि आखिर सारा स्टाफ कहाँ पे गया। अंदर उसकी नजर पड़ती है टेड पर जो कि तामिलन के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद मैनेजर टेड को ऑफिस बुलाता है और कहता है कि तुम उस सामान पे सेक्स कर रहे थे जो हम कस्टमर को बेचते हैं। मैनेजर उसे काफी डांटता है।
इसके बाद टेड बाहर आ जाता है और शराब पीने लगता है। बाहर उसे वही आदमी मिलता है जो उसे खरीदने के लिए आया था। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो आदमी एक साइको की तरह टेड से बातें कर रहा था, लेकिन टेड उसके साथ जाने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेड और जॉन दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे जाते हैं। बातों ही बातों में लोरी तामिलन का मजाक उड़ाती है और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है छोटी सी, और टेड अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से चला जाता है। लोरी कहती है मुझे पता है तुम उस दिन ऑफिस से बहाना बना के टेड के घर गए थे गांजा फूकने। जॉन लोरी से माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और लोरी उसे माफ कर देती है। इसके बाद लोरी जॉन को अपने बॉस की पार्टी में लेके जाती है। तभी जॉन के पास टेड का कॉल आता है। वो कहता है जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, यहाँ पे पार्टी चल रही है जिसमें हमारा फेवरेट सुपरस्टार टोनी कक्कर आया है। जॉन टोनी कक्कर का बहुत बड़ा फैन था बचपन से, और अब उसे टोनी से मिलना था किसी भी हालत में। वो लोरी के बॉस से कहता है कि मैं सिर्फ आधे घंटे में आ जाऊंगा, तब तक तुम प्लीज लोरी को इस बारे में मत बताना। लोरी का बॉस भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में लोरी को नहीं बताएगा, पर जॉन के जाते ही उसका बॉस कहता है कि जाओ जॉन जाओ, अब तो लोरी की सवारी मैं ही करूंगा। जॉन टेड के घर जाता है जहाँ पे टोनी कक्कर को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब यहाँ पे जॉन, टेड और टोनी कक्कर तीनों काफी मस्ती करते हैं और इसी बीच इन्हें टाइम का कुछ पता नहीं रहता। जब जॉन की नजर पड़ती है घड़ी पे तो 10:30 हो चुके थे। वो जल्दी से लोरी के पास जाने के लिए उठता है, तब तक वहाँ पे लोरी खुद आ चुकी थी। दरअसल उसके बॉस ने उसे सब कुछ बता दिया था। लोरी को जॉन पे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है, और जॉन इस सब के लिए टेड को ब्लेम करता है और अपनी दोस्ती तोड़ लेता है। अगले दिन लोरी का बॉस उसे कहता है कि मार्केट में एक नई खबर सुनने को मिली है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और तुम फिर से सिंगल हो गई, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? और लोरी उसके साथ डेट पे जाने के लिए मान जाती है। वही टेड जॉन से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि लोरी अपने बॉस के साथ डेट पे गई है, लेकिन जॉन टेड की बातों पे यकीन नहीं करता और वो फिर से अपने ब्रेकअप के लिए टेड को ब्लेम करना शुरू कर देता है और गुस्से में आके कहता है कि काश उस क्रिसमस की रात मैंने विश मांगी नहीं होती। अब ये सुनकर टेड का दिमाग गर्म हो जाता है और वो जॉन को पीटने लगता है। फाइटिंग के दौरान जॉन पे टीवी गिर जाता है और फाइट रुक जाती है। दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। टेड कहता है मैं फिर से ठीक कर दूंगा। टेड जॉन को उसी कॉन्सर्ट में लेके जाता है जहाँ पे लोरी अपने बॉस के साथ आई थी, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि टेड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ जान पहचान है, और उस कॉन्सर्ट की सिंगर नोरा फतेही खुद टेड की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। टेड और नोरा की वजह से जॉन को स्टेज पर गाना गाने का मौका मिलता है और वो लोरी को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाता है, लेकिन ऑडियंस को उसका गाना घंटा पसंद नहीं आता। एक आदमी को तो इसका गाना इतना बेकार लगता है कि उसको मारने के लिए स्टेज पे चढ़ जाता है, लेकिन जॉन उसे माइक स्टैंड से मारकर नीचे गिरा देता है और सिक्योरिटी जॉन और टेड को वापस भेज देती है। वही हम लोरी को देखते हैं उसके बॉस के साथ। उसका बॉस जॉन की बुराइयां गिनाने लगता है, पर लोरी कहती है जॉन जैसा भी है उसने मुझे मनाने के लिए ट्राई तो किया ना, और इसके बाद वो कैब बुक करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन टेड लोरी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और लोरी से कहता है कि जॉन तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ मेरी वजह से तुम उसका साथ मत छोड़ो, तुम उसके साथ रहो, मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा और कभी लौट के वापस नहीं आऊंगा। लोरी भी आखिरकार टेड की बात मान जाती है और वो जॉन से मिलने के लिए चली जाती है। वही टेड को वो आदमी किडनैप कर लेता है जो कब से उसे खरीदने के लिए उसके पीछे पड़ा था, और वो टेड को अपने घर ले आता है, जहाँ पे टेड देखता है कि उसकी काफी सारी तस्वीरें लगी है, यानी ये बहुत पहले से इसको किडनैप करने की प्लानिंग में थे। वो आदमी टेड से कहता है कि अब तुम हमारे साथ ही रहोगे और जैसा मेरा बेटा रॉबर्ट कहेगा तुम वैसे ही करोगे। रॉबर्ट काफी बदमाश होता है कि वो टेड का एक कान निकाल देता है। टेड समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रुका तो यहाँ से उसकी लाश बाहर जाएगी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो उसके साथ लुक्का छिपी खेलने लगता है और मौका पाकर वो जॉन को किडनैपर के बारे में बता देता है। तभी अचानक से फोन की लाइन कट हो जाती है। टेड उस पर फोन फेंक के मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते समय टेड का पैर फिसल जाता है और वो सीधा बेसमेंट में जा गिरता है। वहाँ पे जाने पर उसे बहुत सारे फटे हुए टेडी बियर दिखाई देते हैं और ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इतने में वो आदमी वहाँ पे आ जाता है और टेड को एक बोरी में डालकर कहीं ले जाने लगता है। वही जॉन को याद आता है कि उस आदमी ने अपना कार्ड दिया था जिस पर उसका एड्रेस भी लिखा है, इसलिए वो लोरी उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। वो आदमी टेड को कहीं लेके जा रहा था और जॉन और लोरी उन्हें देख लेते हैं और पीछा करते हैं। रास्ते में टेड उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर लोरी की गाड़ी में जंप मार देता है और ये देखकर वो आदमी ब्रेक मार देता है, जिस वजह से लोरी की कार की उसकी कार से टक्कर हो जाती है और टेड वापिस से उसकी गाड़ी में चला जाता है। इसके बाद टेड उसके चेहरे को कवर कर लेता है और वो अपना नियंत्रण गाड़ी से खो देता है और गाड़ी एक पोल से
टकरा जाती है। टेड फटाफट से अपनी जान बचाने के लिए एक फुटबॉल स्टेडियम में भागता है। जब जॉन और लोरी गाड़ी से बाहर आते हैं तो रॉबर्ट उसे मारने के लिए जाता है, पर जॉन का सुपर पंच उसे वहीं पे गिरा देता है। वही वो आदमी टेड का पीछा करते हुए टावर पे उसके पीछे ही चढ़ जाता है। टेड जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है वो उसका पैर पकड़ लेता है और उसके 2 टुकड़े करके नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सायरन की आवाज सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। जॉन और लोरी तुरंत भागकर टेड के पास जाते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जॉन टेड से कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो दोनों उसकी रुइयां इकट्ठी करने लगते हैं। पर टेड कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम तक टिक पाऊंगा। वो जॉन से कहता है कि तुम लोरी का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना, शायद तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। और टेड अपना दम तोड़ देता है। जॉन अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद काफी दुखी था। वो लोरी टेड की लाश को अपने घर ले आते हैं और दोनों मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लोरी वापस टेड के दोनों टुकड़ों को मिलाकर जोड़ देती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लोरी को पूरी रात नींद नहीं आती क्योंकि उसे टेड और जॉन की दोस्ती समझ में आ गई थी, इसलिए वो टेड को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती है। और नेक्स्ट डे जब जॉन उठता है तो देखता है कि टेड बिल्कुल ठीक है। ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो लोरी को थैंक्स कहता है और किस करता है और इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। वही अब टेड का भी प्रमोशन हो चुका था, वो उस ग्रोसरी शॉप का मैनेजर बन चुका था और इसी के साथ इस फिल्म का हैप्पी एंड होता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। और इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी है, अगर आपको देखना है तो कमेंट में लिख देना, मैं डाल